केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नगर निकाय की तैयारी जोरों से है। जो चुनाव होने वाले हैं उसके नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता इस वक्त वहां हैं, उनसे बातचीत हुई है। जो है जितेंद्र कुमार राय, निवर्तमान वार्ड पार्षद सह भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं और वो वार्ड नंबर 26 के बांका नगर परिषद जिला बांका के हैं। तो बातचीत में क्या कुछ हुआ है, किन तैयारियों के साथ वो चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, आइए बातचीत कर जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में नगर निगम के तीसरे चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशी अपना नामांकन कर लिए हैं, अब चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रहे हैं। तैयारियां जोरों पे है और घर घर वोट मांगने भी जा रहे हैं, यानी चुनाव प्रचार भी जोर शोर पे है। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियम कुमार झा के साथ बांका जिला में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात वार्ड नंबर 26 के निवर्तमान वार्ड पार्षद जितेंद्र कुमार राय जी से हुई। इनसे ही जानते हैं कि इनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा और इस बार फिर से चुनावी मैदान में आए हैं, क्या क्या काम करेंगे इस बार और क्या सपने लेके आए हैं अपने वार्ड के लिए। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आप सभी का। आपका पिछला कार्यकाल कैसा रहा? मेरा पिछला कार्यकाल जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने वर्ष 2014 भी देखा है और उसके पहले 6 वर्ष पूर्व 2098 या 14 जो भी नहीं 2008 भी देखा है जी। और मैंने खुद मतदान किया था अपने वार्ड पार्षद को, जो यहाँ पे पहले पूर्व निवर्तमान पार्षद थे। हमारे मोहल्ले के अंदर यहाँ पे सभी गलियों का स्थिति काफी खराब था, जो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट थे, मैंने खुद से देखा जी जी। और साफ सफाई हमको लगता है कि जो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है वो तकरीबन 8 महीने में 9 महीने में अगर हो भी जाती थी, नाला वाला का उड़ाई हो भी जाता था, तो वो 1 महीने तक पड़ा रहता था सड़क पे। उसके बाद हम लोग ये दंश झेलते रहे। 2018 जब नगर परिषद का एरिया बना जी, तो फिर से वही पार्षद लोग जो पूर्व के पार्षद लोग थे, फिर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी बीच में एक मीटिंग हुआ हमारे समाज के अंतर्गत, हमारे भट्ट समाज के अंतर्गत एक मीटिंग हुआ कि एक काम करते हैं, सो हम लोग जितेंद्र भैया को ही चुनाव में खड़ा करते हैं। ये ऐसे भी हर जगह पे रहते, तो उस समय जो सत्य है मैंने मना किया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ ये वो, लेकिन वो लोग बोले कि एकदम ने पूरे भरोसे के साथ हम लोग सहयोग करेंगे और आपको विजयी प्राप्त करेंगे। आपको बस ये करना है कि क्षेत्र का विकास करना है, कि वो पूर्व के पार्षद पिछले 15 वर्षों से हम लोग इसी आशय से मतदान करते हैं जो पूरा नहीं हो पाता है। 2018 में सभी जनता जनार्दन मतदाताओं ने, मेरे छोटे छोटे भाई है, बड़े भाई है, सभी ने मिलकर चुनाव लड़ाया और एकदम निस्वार्थ भाव से चुनाव जिताया भी। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला परेशानी हमें आया वही जितने सारे मेरे वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत जितने सारा नाला थे, सारे खुले पड़े थे। किसी में कीड़ा मकोड़ा पन्नी ये वो मेरे लिए बड़ी कठिनाना हो या अचार बनाना हो या चटाई बनाना हो, इस तरह से। और इस तरह से शिविर लगा के महिलाओं को जोड़ने का प्रयास मैंने किया है। कई सारी महिलाएं आज तो सशक्त होकर के अपने पैर को खड़ी हुई हैं। कुछ महिलाएं जैसे घर में ही अपना कुछ जमीन है उनको, तो वो अपना खेती करके इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में आए हैं, अपने यहाँ के युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे? सर देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे पहला है कि युवाओं के लिए हमारे नगर पालिका के इसमें जो जितने क्राइटेरिया, जितना हमको अधिकार है, वो है कि शिक्षा के लिए, सबसे पहला शिक्षा के लिए। एक बात और बोलेंगे सर कि वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत, हमारे वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत एक भी स्कूल नहीं है, जो मैं इस बार उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैंने पटना जाके नगर विकास आवास को एक फाइल बना के दी भी है, एक सामुदायिक भवन और एक स्कूल के लिए अलग से, जो मेरे वार्ड के अंतर्गत हो, बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। एक चीज और कहना चाहेंगे सर कि हमारे वार्ड के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी भी नहीं है। आज वो चल रहा है आंगनबाड़ी, वो हम लोगों के प्रयास से किसी के यहाँ पे वो किराए पे चल रहा है। हालांकि वो आदमी जो उन्होंने मकान दिया वो किराए नहीं लेते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात है, लेकिन उन्हीं के मकान में चल रहा है। उनके लिए भी जमीन देखी जा चुकी है और उनके लिए भी प्रस्ताव लिख के नगर विकास आवास भेजा जा चुका है। लास्ट सवाल, यहाँ की जनता को संदेश क्या देंगे?
यहाँ की जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे सर कि देखिए, मेरे रीजन में नाला जो सही है वो ढक दिया गया है, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है, और जैसे ही लाइट खराब होती है वो 24 से 48 घंटे के अंदर वो ठीक भी हो जाया करता है। बहुत सा अभी सड़क भी बनना बाकी है, चूंकि जगतपुर के क्षेत्र में इधर बहुत सारा नया मोहल्ला भी बन गया है जहाँ पे अभी सड़कें नहीं बनी है, नाला का निर्माण नहीं हुआ है, नल जल का भी कनेक्शन नहीं गया है। इस बार मैं पूरे जद्दोजहद के साथ पूरा प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र में जो बाकी के जहाँ पे नाला का निर्माण, सड़क का निर्माण, जल का निर्माण या शिक्षा का कोई व्यवस्था ना हो, उसके लिए स्कूल तो मैंने बोल ही दिया कि एक प्रस्ताव भेजा है नगर विकास आवास को, तो ये सब मैं इस बार मैं करूंगा। और मुझे थोड़ा सा परेशानी भी हुआ सर, क्योंकि पूरे संसार को हुआ था जब मैं 2018 में चुनाव जीता था, तो कोविड का भी समय मेरे ही टाइम में रहा था, तो पिछले 2 वर्षों में विकास का रफ्तार थमा है, जो पूरा संसार जानता है, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। एक कसक है मेरे मन में आज भी कि हम लैया के लिए शौचालय नहीं बनवा पाए। मेरा आज भी 14 लाख, किसी में कीड़ा मकोड़ा पन्नी ये वो मेरे लिए बड़ी कठिनाई की बात थी। तो सबसे पहले मैंने नाला का निर्माण किया, जितने सारे नाला थे लगभग तकरीबन 7-8 नाला ऐसे थे जिसको कि मैंने ढकने का काम किया, उसको दुरुस्त करके, और करीब 8 नाला ऐसे हैं जिसको मैंने नया निर्माण किया, और अभी भी नाला का निर्माण चल ही रहा है। लगभग 20-22 नाले का निर्माण हो चुका है। 20-22 तो नहीं सर, लेकिन हाँ ये है कि तकरीबन 12-13 नाले का निर्माण टोटल हुआ है। सरकार के द्वारा जितने सारे फंड आए उसमें 100% योजना में 95% योजना। सड़कें कितनी बनी होगी? सड़कें भी 8-9 सड़कें बनी हैं। 8-9 सड़कें भी बनी हैं आपके रीजन में। अच्छा सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन? हाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में भी मैंने शिविर लगा के, आवास के लिए शिविर लगा के, यहीं पे अपने ग्राउंड के काली मंदिर सामने है, वहाँ पे शिविर लगा करके सभी का हमको लगता है कि वृद्धा पेंशन मतलब 100 में से 100% आज के डेट में वृद्धा पेंशन है। अब कुछ नए वर्ष में आए होंगे, 60 वर्ष एज पूरा होगा तो मैं भी, लेकिन सबका अभी वृद्धा पेंशन हुआ है या कुछ का नहीं बना है अभी पिछले 1 महीने के अंतर्गत, तो उनका वो जो है वो इस बार बन जाएगा। हाँ, आवेदन वो दिया जा चुका। जी। अब हम बात करते हैं सर, इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, महिलाओं को प्रबल कैसे करेंगे? महिलाओं को सशक्त करने का देखिए, हमारे यहाँ पे जो है NULM हमारे डिपार्टमेंट में चलता है, वहाँ पे महिलाओं को, NULM की महिलाओं को जो जुड़ती हैं महिलाएं, वहाँ पे महिलाओं को सशक्त होने के लिए हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कुछ मान लीजिए पापड़ बनाना हो या अचार बनाना हो या चटाई बनाना हो, इस तरह से, और इस तरह से शिविर लगा के महिलाओं को जोड़ने का प्रयास मैंने किया है। कई सारी महिलाएं आज तो सशक्त होकर के अपने पैर को खड़ी हुई हैं। कुछ महिलाएं जैसे घर में ही अपना कुछ जमीन है उनको, तो वो अपना खेती करके इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में आए हैं, अपने यहाँ के युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे? सर देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे पहला है कि युवाओं के लिए हमारे नगर पालिका के इसमें जो जितने क्राइटेरिया, जितना हमको अधिकार है, वो है कि शिक्षा के लिए, सबसे पहला शिक्षा के लिए। एक बात और बोलेंगे सर कि वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत, हमारे वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत एक भी स्कूल नहीं है, क्योंकि मैं इस बार उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैंने पटना जाके तकरीबन 100 मीटर के दायरे में ही बनाया तो ही उपयोग में आया जा सकता है, 1 किलोमीटर जा करके नहीं बना, ये काम हमसे नहीं हो पाया, इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। संदेश आप जनता को क्या दे रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में फिर से हैं? नहीं, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस पूरे उत्साह के साथ पिछले वर्ष 2018 में आप लोगों ने मुझे पूरे भरोसे के साथ एक मतलब छोटे से बालक को, जो कि किसी को उसको पॉलिटिकल का रास्ता भी पता नहीं था, आप लोग उसको लाए और हमने आप लोग का पूरा भरोसा कायम करते हुए सड़क, नाला, बिजली, बत्ती, पानी, हमारे क्षेत्र में नल जल का भी काम हो चुका है। पिछले 2020 में 3 वर्षों से लगातार पानी आ जा रहा है। कभी कभी कुछ खराबी होती तो हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, लेकिन वो भी हो चुका है। तो जो बाकी बचे काम है, अधूरे काम को पूरा जो बाकी बचे अधूरे काम है, मैं बिल्कुल जद्दोजहद के साथ
जितना भी हो सके मैं प्रयास करूंगा कि उसको खत्म कर दूं। और उसके बाद फिर जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के बोलता हूं कि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे इस पार्षद के अलावा कोई काम, मेरे पास 5 दुकान भी नहीं है। मैं हर समय वार्ड में रहता हूँ 24 आवर्स 24x7। और जब भी जिसको जरूरी पड़ा मैं गया हूँ और जाते ही रहूंगा। और मैं उनका ऋणी हूँ अपने जनता जनार्दन का कि उन्होंने मुझे ला करके 5 वर्ष यहाँ पे बिठाया। मैं उनका ऋणी हूँ। मैं फिर से एक बार निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहूँगा कि एक बार वो फिर मुझे मौका दें, जो बचे हुए कार्य मैं उनको पूरा करूँ। इसके लिए फिर से मैं हाथ जोड़ के जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ कि एक बार मौका देने का प्रयास हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार राय है। वार्ड नंबर 26 है। मैं निवर्तमान पार्षद हूँ वार्ड नंबर 26 के। आपने देखा जो हमारे निवर्तमान वार्ड पार्षद है जितेंद्र जी, इनका काम बोलता है। ये इस बार वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। इन्होंने जनता को संदेश दिया है, जो हम पिछले साल काम किए हैं, पिछले टर्म में जो काम किए हैं उसका हमें परिणाम दीजिए, उसका फल दीजिए। बाकी देखते हैं, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, कहाँ पे इनको लेके जाती है। फिलहाल बने रहें किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद जी। जितेंद्र भैया काम कैसा किए हैं? बहुत बढ़िया करला छै हमरा सनी गरीब बचल। अच्छा, बहुत बढ़िया काम करने छो। अबरी बार की सोचे छो? अबरी बार यह सोचे छिए कि फेरू जितेंद्र जन जीती जाए तो यारो को एकरा से बढ़िया काम हुआ। आप भाई क्या बोलना चाहते हैं? सर मेरा नाम सत्यम हुआ जी। मैं इसी वार्ड नंबर 26 का एक सामान्य सा नागरिक हूँ जी। और रिश्ते में तो मैं इनका नेफ्यू हूँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो वार्ड का जो एक काउंसलर होते हैं, वैसे वार्ड काउंसलर इसका वार्ड पार्षद करते हैं। इनका एक सामान्य सा जो रोल होता है वो होता है कि वार्ड के जो शिक्षा से संबंधित हुआ कार्य और जो सड़कों से निर्माण का कार्य हुआ, कुछ सफाई का कार्य हुआ। तो आप जितेंद्र जी को वोट क्यों दे रही हैं? इसलिए कि समाज सेवा अच्छा से करते हैं। पिछला इनका 5 ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो, जो काम किए हैं ये। रोड सब बनाए हैं जी। उसके बाद अचड़ा कचड़ा सब गिरने में सावधान रहता है, जी होता है जी। ये सब देख रेख सब करते हैं समाज को सब। महिला को सुरक्षा प्रदान किए हैं। हाँ किए हैं। तो आप खुश हैं इनसे, इनके काम से? हाँ खुश हैं। इस बार इनको वोट दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। चलिए ठीक है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।